गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग परसेंटेज का चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज का पहला क्वेश्चन लेकर। चैप्टर नाम है परसेंटेज। यदि ए का 80%, बी का 50% के बराबर है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। यदि a का 80%, b का 50% के बराबर है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? x का मान। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह से हल करते हैं। a का मतलब गुना 80% बराबर b गुना 50%। ठीक है, परसेंटेज हम लोग काट देंगे, 0 से 0 काट। चलो हो जाएगा यहाँ पे 8a बराबर 5b। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कि a बराबर लिख सकते हैं 5/8b। ठीक है, चलो अब हम लोग a का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ क्या है? b बराबर a का x%। ठीक है, तो b का मान, या फिर इसको इससे भी कर सकते a बटा में b, यानी 5 8। a का मान 5 और b का मान 8 हो जाएगा। तो b का रख देंगे यहाँ पे 8 और a का मान रख देंगे 5 और गुना x बटा में 100, काट देंगे यहाँ पे 20 बार में। तो यहाँ से यहाँ गुना होगा तो x बराबर हो जाएगा 160। ये हो जाएगा x का मान। सेकेंड क्वेश्चन, सवाल है कि एक विद्यालय है जिसमें 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है? कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है, एक ज्ञात करना है। ठीक है, एक विद्यालय है जिसमें 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी लड़की की संख्या 70% है और लड़कों की संख्या 510 है। लड़की का संख्या प्रतिशत दिया है लेकिन लड़कों की संख्या नंबर पर दिया है। तो विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। मान लेंगे कि टोटल स्टूडेंट
स्टूडेंट्स 100% है, 100% है, जिसमें गर्ल्स 70% है। तो बॉयज कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग घटा देंगे तो बॉयज हो जाएगा 30%। लेकिन यहाँ पे संख्या में बॉयज की संख्या कितना दिया है, लड़कों की संख्या 510, यानी 30% बराबर 510। तो टोटल पूछा है तो हम लोग यहाँ से 100% निकाल देंगे। क्या है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या 100% माने है, तो इसको इस तरह से 510 और यहाँ पे आ जाएगा 100/30। इसको हल कर देंगे 17 बार में ना 1700 स्टूडेंट बनेंगे। टोटल स्टूडेंट नंबर कितना, तो 1700। ये हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, और वह 20 अंक से असफल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। चलिए हम लोग दोबारा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी उत्तीर्ण बोले तो पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। और एक प्रतियोगी यानी एक छात्र या स्टूडेंट को 220 अंक प्राप्त हुए, यानी टोटल कुछ अंक होगा। पासिंग के लिए 40% चाहिए था, लेकिन उसको मिला उसमें से 220 अंक प्राप्त होते हैं, और वह 20 अंक से असफल हो गया, यानी उसको और 20 अंक मिल जाता तो पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन 20 अंक के चलते क्या हो गया, असफल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम यानी टोटल मार्क्स कितने थे। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। पासिंग के लिए जरूरी था, यानी पास के लिए 40% अंक चाहिए था, इसको मिला कितना, मिला कितना 220, लेकिन इसको चाहिए था इतना में तो ये फेल हो गया है। इसको पास होने के लिए और चाहिए था 20 अंक, 20 अंक चाहिए था कि पास होने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं 40 के 40% बराबर, इसको जोड़ देंगे, क्या कि मिला है इसको 220 अंक और 20 अंक से असफल हो गया, तो ऐड कर देंगे तब उसको पासिंग मार्क्स मिलता, यानी कि 240, यानी 240 अंक मिलता तो पास हो जाता, यानी 40% के बराबर होता। तो टोटल अंक हम लोग चलते हैं परसेंट पे कि 100 होता है, तो 100 लेकर चलेंगे।
तो यहाँ पे 240 और गुना ये वाला 100 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 40। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 से काट देंगे 24 को 6 बार में, यानी 600। यानी अधिकतम अंक, अधिकतम अंक 600 चाहिए, 600 था। ये हो गया आंसर ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का 18%, चलिए मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है, और x का 18% कितना के बराबर है, तो 75% के 12% के बराबर है, यानी यहाँ पे दे देंगे बराबर चेकिंग। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या बोले तो x है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x गुना 18/100 बराबर 75 गुना 12/100। 100 से 100 काट देंगे, अब 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काट देंगे इसको 25 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये हो गया। चलिए ये सवाल ऐसा है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, सवाल में भाई रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, एक बल्लेबाज है और टोटल रन बनाया है 110 रन, और जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए, यानी टोटल रन बनाया बल्लेबाज 110 रन, और जिसमें शामिल था 3 गो चौका लगाया और 8 गो छक्का, यानी एक चौका बराबर कितना रहा, 4 रन, और एक छक्का बराबर 6 रन। तो देखते हैं हम लोग कि दौड़ कर कितना रन बनाया। ठीक है, तो टोटल रन ये बनाया है बल्लेबाज, टोटल रन बराबर 110। ठीक है, और 3 चौका, 3 चौका भी मारा है ना, तो 3 चौका मारा तो कितना रन बना दिया होगा, तो 3 गुना 4 बोले तो 12 रन चौका मार के बना दिया। ठीक है, और 8 छक्के मारा है, 8 छक्के मारा है, तो इसका रन कितना बना होगा, तो 8 गुना 6, तो 8 छक 48। तो मोटा मोटी रन कितना बनाया, यानी चौके प्लस छक्के मिलाकर कितना बनाया, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 60 रन क्या किया ये कि चौका और छक्के मिलाकर बना दिया। तो बीच में दौड़ दौड़ के रन लिया होगा। ठीक है, तो बीच में दौड़ के रन लिया कितना, तो दौड़ कर लेने वाला रन की संख्या, दौड़ कर रन लेने की संख्या। तो 110 में से हम लोग घटा देंगे 60। ठीक है, 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50, यानी 50 रन वो कूद कूद के लिया है ना, दौड़ दौड़ के। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पे कि कितना प्रतिशत, यानी कुल रन कितना है 110 का 50% निकाल देंगे। ठीक है, तो दौड़कर लेने वाले रनों की प्रतिशत
बराबर। तो दौड़ का रन कितना लिया है 50, और कुल रन कितना बना दिया था। अब प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, अब कितना हो जाएगा 500 बटा में 11। इसको हम लोग पूर्णांक बदल देंगे, तो 11 चार 4 44, यानी हम लोग इस तरह से बदल देंगे 11 4 44, 6 हो जाएगा, फिर जीरो, 11 पचे 55, 5 ना, तो यानी 45.5/11 प्रतिशत, ये हो गया। ठीक है।